बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है हसन जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग करेंगे फोटो मैनिपुलेशन और यू कैन से ए पिक्चर इफेक्ट इन फोटोशॉप CC। इस ट्यूटोरियल में मैंने एक बहुत ही नॉर्मल वॉलपेपर इमेज जो है वो इस्तेमाल की है। आप लोगों के पास अगर एक अच्छा स्मार्टफोन है तो आप लोग इसी सेम स्टाइल में या इसी तरह बहुत सारी अपनी जो इमेजेस हैं वो ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको इस तरह के इफ़ेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो ओरिजिनल इमेज है वो दिखाऊंगा। ये इमेज है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। आप लोग का नॉर्मल स्मार्टफोन कैमरा से इस तरह की इमेजेस ले सकते हैं। ये थोड़ी सी क्लोज लुक है, तो अगर आप लोग स्मार्टफोन से क्लोज लुक अच्छी लाइटिंग में इमेजेस ले रहे हैं तो आप लोगों के पास एक अच्छा रिज़ल्ट आता है स्मार्टफोन से नाउअडेज़। सो इस तरह की इमेजेस आप लोगों को अपनी जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं बहुत आसानी से। इस वजह से मैंने इस टाइप की जो इमेज है उसका इस्तेमाल किया है। इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस इमेज। इसके मैंने बहुत से वर्जन किए हैं। लेट्स से कि हम लोग इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कलरिंग आप ऐड कर सकते हैं और आप लोग इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर जो है फेवरेट कलर आप लोग ऐड कर सकते हैं। आई एक्चुअली मैच विद दिस टाइटल ऑफ द इमेज और मैंने इसके एक फ़ीमेल वर्जन किया है। आई ट्राई टू ऐड मोर इमेजेस विद दिस सेम इफ़ेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा शार्प कर सकता हूँ विद दिस वे। आप लोग शायद ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखी हो। उसके बाद मैंने इसमें लेंस का इस्तेमाल किया है। मैंने इसका एक अदद मूवी पोस्टर बनाने की कोशिश की है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मूवी पोस्टर बट इट्स नाइस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रॉप्ड इमेज है। अगर आप लोगों के पास ये प्रोजेक्ट फाइल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ई-मदरसा की मेंबरशिप से। e-madrasa.com साइट पे जाइएगा, मेन्यू में आपको मेंबरशिप मिलेगी। आप लोग वहाँ से फ्री ये जो फाइल्स हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक इस टेक्सचर का इस्तेमाल है, ये एक लाइटिंग टेक्सचर है। हमारा जो क्रिएटिंग सीन इन फोटोशॉप ट्यूटोरियल था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कलरिंग टेक्सचर पैक जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये पोस्ट जो है ये आप लोगों को अवेलेबल होगी हमारे ग्रुप्स और हमारे पेजेस पे। यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक मीडिया फायर की जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो पासवर्ड है वो आप लोगों को मिलेगा, वो एक ज़िप लॉक फाइल है। आप लोगों को उसका जो पासवर्ड है वो मिलेगा ई-मदरसा मेंबरशिप से। एक अदद इस तरह से आपके पास नोटपैड फाइल होगी, इसके अंदर वो पासवर्ड होगा। आप इस फाइल को ओपन करने के लिए उस पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग ये जो टेक्सचर्स हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टेक्सचर्स हैं ये मैंने खुद बनाए हैं, इसलिए आप लोगों को किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे जब तक कोई इसको किसी और जगह पे अपलोड नहीं करेगा। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन facebook.e-madrasa.com। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन youtube.com/e-madrasa, youtube.com/photoshop in उर्दू। इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर और गूगल प्लस पे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स और ई-मदरसा की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। सो मैंने क्लोज सम फाइल्स एंड लेट्स स्टार्ट और ट्यूटोरियल। हम लोग यहाँ पर हमारे पास इसकी PST फाइल है और ये मेरे पास स्टैम्प है। दिस इज़ द इमेज एंड आई हैव एडेड सम टेक्स्ट शेप्स। टाइटल को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। ये जो टाइटल आप लोग देख रहे हैं इसका एक और अलग से ट्यूटोरियल है। मैं इसको टाइटल और इस इमेज को एक ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर रहा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग e-madrasa.com की साइट पे या आप लोग youtube.com/e-madrasa पे ये जो टाइटल है इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को ये जो इमेज है अगर ये बनानी आती है सो यू कैन डू सो मैनी थिंग्स इन फोटोशॉप। मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलरिंग ऐड की है। देन आई हैव ए टेक्सचर, मेरे पास यहाँ पर एक शार्प्ड लेयर है इसी की सेम। देन आई हैव सम एडजस्टमेंट लेयर्स, मॉडल इमेज एंड देन सम लाइटिंग। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल किया है विच इज़ कन्वर्टिंग टेक्सचर इन योर फोटोशॉप ब्रश। हम लोगों ने डिज़ाइनिंग फोटोशॉप लाइटिंग ब्रश किया है। सो अगर आप लोग youtube.com/e-madrasa चैनल पर हैं तो आप लोग यहाँ पर
एक अदर ट्यूटोरियल देख सकेंगे विच इज़ डिज़ाइनिंग फोटोशॉप लाइटिंग ब्रशेस फ्रॉम टेक्सचर। हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में ये जो लाइटिंग ब्रश इस्तेमाल किए हैं ये हम लोगों ने सीखा था कि आप लोग इनको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो एक ही ट्यूटोरियल के अंदर मैं अगर लाइटिंग ब्रशेस और टेक्सचर और पिक्चर इफेक्ट को कवर करूँगा ये बहुत ह्यूज ट्यूटोरियल बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में किया है। आप लोग लाइटिंग ब्रशेस का जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स अवेलेबल हैं। लाइटिंग जो ब्रश है इसका भी ट्यूटोरियल का लिंक अवेलेबल है, मेंबरशिप का लिंक अवेलेबल है, और इसके अलावा आप लोग ये जो टेक्सचर पैक है इसका भी लिंक अवेलेबल है। सो आप लोग ये सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर इसको हाइड करूँगा। मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड किया है। सो दिस इज़ हाउ आई डन दिस इफेक्ट। मैं इसको क्लोज करूँगा एंड से नो बिफोर सेविंग, और मैं यहाँ पे फाइल एंड न्यू, और यहाँ से मैं एक अदद प्रीसेट जो मैंने खुद क्रिएट किया है विच इज़ 1280 by 720 पिक्सेल्स, और इसकी रेजोल्यूशन है वो 300 है। आई एम गोना प्रेस ओके, और let's reset your colors by pressing the NX key from your keyboard and go to filter. Let me just fill a decent color. E3 एक कलर है, sort of a grey color, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। I'm gonna press OK, Alt backspace, और filter lens correction में जाऊँगा मैं, और हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ये सेट किया है। कस्टम में जाऊंगा और इसकी जो अमाउंट है मैंने उसे सेट किया है -34, और इसका जो मिड पॉइंट है दैट्स +39। आई एम गोना प्रेस ओके। सो इसकी जो फाइल्स हैं उसमें से मैं यहाँ पर एक अदद जो टेक्सचर है उसको ऐड करूँगा, और क्लोज एक्स्ट्रा फाइल्स, इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा। प्रेस एंड रोटेट दिस टेक्सचर। तो ये जैसा कि टेक्सचर है तो मैं इसको इस तरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड टू कंफर्म एंड लेट्स ज़ूम इन। ओके, अब हमारे पास ये जो टेक्सचर है इसके ऊपर मैंने कोई भी ब्लेंडिंग मूड जो है ये अप्लाई नहीं किया। इसकी जस्ट ओपेसिटी जो है उसको मैं कम करूँगा तो लेट्स से 25। सो ये बहुत ही लाइट जो टेक्सचर है ये मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पर जो मॉडल इमेज है इसको ऐड करूँगा। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मैंने सबसे पहले लाइटिंग ब्रशेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं यहाँ पर लाइटिंग ब्रशेस से पहले मॉडल का इमेज ऐड करूँगा, और let's just resize. ओके, इसको मैं यहाँ पर सेंटर में करूँगा। लुक्स नाइस। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। इस मॉडल इमेज पे मैं मास्क ऐड करूँगा। ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल कीजिए। मेक श्योर आपका जो कलर है वो रीसेट टू ब्लैक एंड वाइट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, प्रेसिंग शिफ्ट, और थोड़ा सा अप करूँगा। विप्स, आप लोग यहाँ से रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट शिफ्ट द कलर्स, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट को प्रेस कीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेडियंट जो है वो आप लोग ऐड करेंगे, एंड यू कैन रिलीज योर माउस एंड रिलीज योर शिफ्ट की। ओके, मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है, और हम लोग अब यहाँ पर बहुत सारी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको नॉर्मल लिया है। मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+J फ्रॉम माय कीबोर्ड, और ये जो मैंने कॉपी ली है इसका जो मास्क है उसको मैं यहाँ से डिलीट लेयर मास्क करूँगा, और इस कॉपी को मैं यहाँ पर हाइड करूँगा थोड़ी देर के लिए। इसकी जो लेयर है हम लोग यहाँ पे दोबारा इस मास्क के ऊपर आएंगे। हमारे जो फर्स्ट इमेज है इसका जो मूड है उसको मैं सबसे पहले करूँगा टू कलर बर्न। सो ये जो कलर बर्न है ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ है मैच करेगा, या आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मिक्स करेगा। ये टेक्सचर है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आना शुरू होगा। तो मैं यहाँ से इसकी चाहूँ तो ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर सकता हूँ। एंड I'm using my lighting brushes.
इसका जो साइज़ है उसे कम करूँगा। हम लोग का ब्रैकेट कीज़ जो है कीबोर्ड से, उससे थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से रोटेट करूँगा ब्रश को। सो आई नीड समथिंग समथिंग लाइक दिस। और आप इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको एक्चुअली मास्क करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको हम लोग यहाँ से मास्क करेंगे। सो आप लोग इसको थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, इसके जो एजेस हैं, एंड यू कैन जस्ट ट्राई एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, ये जो लाइटिंग है ये बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगी एट द एंड जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल PSD फाइल है वो दिखाऊं तो इसमें भी आप लोग देख सकेंगे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से जब इसको ऐड किया था तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा ब्रश का इस्तेमाल किया था। नाउ हियर इज़ द लुक। हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल लेयर है इसको ऐड करूँगा मैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं ब्राइट करूँगा, गो टू इमेज एडजस्टमेंट्स एंड लेवल्स, और इसको थोड़ा सा मैं ब्राइट करूँगा लाइक दिस। आई एम गोना प्रेस ओके। और अब मैं यहाँ पे मास्क ऐड करूँगा और इस मास्क को मैं कंट्रोल आई की मदद से इन्वर्स करूँगा। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही पार्ट जो है वो लेकर आएंगे जो हमें चाहिए। सो आप लोग फेस को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्रेस को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइड लुक है ये जो है ये उसी तरह से कलर बर्न रहेगी। सो दिस इज़ द एक्चुअली ए मिक्सिंग ट्रिक फॉर दिस ट्यूटोरियल। सो हम लोगों ने यहाँ पर इसको मिक्स किया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो ओरिजिनल लुक है वो लेकर आए हैं और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपर्ली फेडेड हैं, कलर बर्न हैं। अगर आप लोग अपनी इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो इमेजेस हैं आप लेवल की मदद से उसमें लाइटिंग को ज़्यादा कीजिए, बहुत ओवर लाइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोग का डिफरेंट कलर और इसके अलावा डिफरेंट जो मूड्स हैं लेयर्स के वो अप्लाई कर सकते हैं और देखिए कि किस में आप लोगों को ज़्यादा मिक्सअप नज़र आ रहा है बैकग्राउंड के साथ। ना हम लोगों ने अभी तक एक ग्रे बैकग्राउंड लिया है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने डॉट किया था कॉर्नर से, हम लोगों ने टेक्सचर ऐड किया है, उसकी ओपेसिटी 25 की है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट इमेज ली है मॉडल की, आप लोग अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। कलर बर्न किया है इस इमेज के लिए, आप लोग बहुत सारे मूड जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको लाइटिंग ब्रशेस की मदद से जो साइड्स हैं उसको हम लोगों ने थोड़ा सा हाइड किया है, या से डिलीट सम कॉर्नर्स। और उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिनल इमेज ली है, उसको हम लोगों ने शो किया है वो पार्ट्स जो कि आप लोग शो करना चाहते हैं, अपने ग्लासेस, जस्ट फेस या क्लोथेस, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने इस पे एक लेवल की जो लेयर है उसको ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लेयर आइकन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे जो लेवल्स हैं उनको ऐड करूँगा। मैंने बहुत ही माइनर सी लाइटिंग ऐड की है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें लाइटिंग ऐड कर चुका हूँ। सो हमारा जो सेंटर पॉइंट है विच इज़ ग्रे, दैट इज़ गोइंग टू बी 1.34। सो आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत ही माइनर सी जो लाइटिंग है वो ऐड की है हमारी जो टोटल इमेज है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्टिव कलर का इस्तेमाल करूँगा, कलर्स को थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, और हम लोग न्यूट्रल्स जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें जो सेन है इस ट्यूटोरियल के लिए आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग जस्ट मूव कर सकते हैं योर माउस, यू कैन सी आई कैन डू सो मैनी कलर चेंजेस। सो मैंने यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के लिए, अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ओरिजिनल फाइल्स के साथ, तो मैंने यहाँ पर जो सेन है उसको किया है +25 और मैजेंडा को किया है मैंने +7 और हमारे पास जो येलो है इसको मैंने किया है -3। तो इस तरह से मेरे पास एक जो कलरिंग है वो आई है। मैं इसको क्लोज़ करूँगा। तो ये देखेंगे आप लोग कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू को ऐड किया है और यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी सी वो जो लाइटिंग है वो
नज़र आई है। मैं इन दोनों लेयर्स को ऑफ करूँगा। अब हम लोग यहाँ पे ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास टेक्सचर लेयर है, इसके ऊपर मैं एक अदद लेयर लूँगा। आप लोग यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी F50A0A। ये हम लोगों ने कलर इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो बहुत सारे और भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वाइट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करूँगा। लेट मी जस्ट चेक। ओके, कंट्रोल Z। थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा करूँगा। ओके, कंट्रोल Z। सो मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि ये हमारा जो ब्रश है ये यहाँ एजेस से ज़्यादा बाहर ना जाए। मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा लाइटिंग के लिए। अब आप लोग देखेंगे कि जो प्रॉपरली फेडेड एरिया है वहाँ पर आपको ब्रश नज़र आ रहा है, जो कि आप लोगों के पास कलर बर्न एरिया है। मैंने यहाँ पर इस ब्रश को डिवाइड में कन्वर्ट किया है, और अगर आप लोग चाहें तो आप इसका जो है वो एक और ब्रश ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा लाइटिंग के लिए, या आप इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं इस ब्रश को। जस्ट मूव इट लाइक दिस, और इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये जो ब्रशेस ऐड किए हैं, इनकी जो ओपेसिटी है, अगर आप लोग चाहें तो उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं यहाँ पर इन्हीं ब्रशेस के साथ मास्क ऐड करूँगा, और लेट्स जस्ट मेक श्योर कि आप ब्लैक से पेंट कर रहे हैं। सो ये जो एरिया है जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर चाहिए, आप लोग इसको इस तरह से ब्रश को इस्तेमाल करते हुए सेम ब्रश से आप लोग लाइटिंग ऐड भी कर रहे हैं, आप इसको फेड भी कर रहे हैं। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद द सेम ब्रश। अब अगर यहाँ पर आप लोगों के पास जो इमेज है उसमें जो आप लोगों ने एरिया बिल्कुल साफ जाहिर किया है, आप लोग ओपेसिटी की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों ने जो एरिया ऐड किया है वो बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ रहा है, तो आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेवल एंड सेलेक्टिव कलर्स। सो अब आप लोग देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे लाइटिंग ब्रश जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है, विच इज़ गोइंग टू बी कलर लुकअप, और इसमें हम लोगों ने डिवाइस लिंक को से कैंसिल चूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने जो रेड, ब्लू एंड येलो है इसका इस्तेमाल किया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, हम लोगों ने लेवल, सेलेक्टिव कलर्स और कलर लुकअप का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक अदद लाइटिंग टेक्सचर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं, मेंबरशिप एरिया में जाइए, वहाँ पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री। और let's just adjust the texture and press enter to confirm। मैंने यहाँ पर इसको सैचुरेट किया है, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने कंट्रोल किया है, कम किया है, तो लेट्स से 45, और इस तरह से मेरे पास ये जो इफ़ेक्ट है ये कुछ कंप्लीट हुआ है। नाउ यहाँ पर आप लोग ग्लासेस के ऊपर एक लाइट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रश हैं इनकी मदद से है। सो अगर आप लोगों के पास इस तरह से कोई एक्स्ट्रा पार्ट आता है तो आप लोग उसे ब्रश की मदद से, मास्किंग की मदद से, और इस तरह से उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये जो लाइटिंग ब्रशेस हैं ये आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। एक्सपेरिमेंट कीजिए ताकि आप लोगों को और बेहतर से पता चल सके। नाउ हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा कलर ऐड कर दिया है, हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा लाइटिंग ऐड कर दी है, और हम लोगों ने बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक पर्पल कलर इस्तेमाल किया था, और मेक श्योर कि आपका जो ब्रश है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है। न्यू लेयर लीजिए, नॉर्मल इसका मूड है फ़िलहाल। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड आई कैन जस्ट प्रेस हियर एंड हियर, सो यू कैन जस्ट यूज़ लाइटन फॉर दिस ट्यूटोरियल। और उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसे कम करूँगा। उसके बाद आप इसको ब्लोर कर सकते हैं, सो यू कैन डू ए गॉसियन ब्लोर। बहुत ही नॉर्मल जो ब्लोर है वो आप लोग ऐड कीजिए।
सो ये जो है ये आपका जो ब्रश का ब्रश था वो जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, वो जो एजेस आपको नज़र आ रहे थे। अब आप लोग इसकी जो ओपेसिटी उसको कम कीजिए अपनी इमेजेस के मुताबिक। बहुत ही नॉर्मल बड़ी लाइट सी लाइटिंग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड की है। नाउ वंस इट डन, ये जब आप लोग सब कुछ कर लेंगे, सो आप लोग यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई की मदद से इसकी एक अदद कॉपी लेंगे जो कि मर्ज करेगी तमाम लेयर्स को और इसकी एक कॉपी बनाएगी। ऑलराइट, नाउ मैं यहाँ पर फ़िल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट्स करूँगा, शार्पनेस ऐड करूँगा, थोड़ी सी क्लियरेंस ऐड करूँगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करूँगा और इस तरह से इमेज को एक थोड़ा सा न्यू लुक जो है वो मिलेगा। मैंने यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के लिए थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने इसे यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है उसे मैंने +25 ऐड किया है। थोड़े से जो शेड्स हैं उनको भी मैंने टचअप किया है +18 और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो क्लैरिटी है उसको करेंगे +45। सो ये जो इमेज है थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी डार्क होगी, थोड़ी सी ऐसी लुक आएगी जो कि आप लोग नॉर्मली फ़ोटोशॉप में करने के लिए आपको थोड़े से और स्टेप्स करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी शार्पनेस अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आपको ये जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा और वाज़िया होगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा। इसके अलावा आप लोग कैमरा रॉ से कलरिंग इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं, बट मैं इस वक्त इनको इसी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैंने कॉन्ट्रास्ट जो है उसे +25 किया है, शैडोज़ को +18 किया है, क्लियरिटी को मैंने +45 किया है और थोड़ी सी लाइक 15 और 20 यू कैन से ऐड सम शार्पनेस इन इट। और हम इसको सेव करेंगे। आई एम गोना प्रेस ओके और हमारे पास ये जो फाइनल लुक है इसमें से हम लोग हमारे पास ये जो टाइटल है इसको मैं मूव करूँगा हियर ऑन दिस इमेज और यू कैन सेट इट अप हियर और इस तरह से आप लोगों का ये जो फाइनल इफ़ेक्ट है वो पूरा होगा। मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस भी ऐड किए हैं। तो ये जो आपका जो टोटल फाइनल लुक है, थोड़ी सी हार्ड HD सॉर्ट ऑफ लुक, वो आप लोगों के पास यहाँ पर आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका जो व्यू है कुछ इस तरह से करके दिखाऊं, तो ये जो आप लोगों ने इफ़ेक्ट ऐड किया है नॉर्मली आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बहुत ही ईजी वे से आप लोग बहुत सारी जो लुक्स हैं उसे अचीव कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन जॉइन अस ऑन facebook.emadrasa.com। यू कैन सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/eMadrasa। आप लोग हमें youtube.com/photoshop इन उर्दू में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर और गूगल प्लस पे सब्सक्राइब कीजिए। eMadrasa की जो मेंबरशिप है उसे फ्री ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। आप लोग फ़ोटोशॉप को प्रोफेशनली सीख सकते हैं और आप फ़ोटोशॉप को प्रोफेशनली सीखने के लिए जितने भी ट्यूटोरियल्स और जितना भी आपको मटेरियल चाहिए वो सब इन लिंक्स और चैनल्स पे अवेलेबल है। Inshallah, I'll see you in next tutorial.